हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू IBSCA 23 मार्च 2023 का शिफ्ट 3 का इंग्लिश डिस्कस करते हैं। ये IBSCA का पिछले साल का 2023 का पेपर का डिस्कशन है। ठीक है, देखो इंग्लिश में किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ncrtquiz.com अगर आप एक बार जाकर देखोगे तो आपके GS के प्रॉब्लम्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो संदीप सर के बारे में आप लोग सब जानते हो। सर का ही ये टीम निष्ठा, सर हर हम सब मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 1, select the option that can be used as a one word substitute for the underlined word। ठीक है, इसका who walks in sleep, इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। कौन सा है? बहुत लोगों ने सही कहा, सोमनैम्बुलिस्ट। सोमना का मतलब है नींद, सोमन का मतलब है नींद। ठीक है, सोमन का मतलब है नींद, स्लीप। ठीक है, और एम्बुलेट एम्बुलो का मतलब है वॉक करना। तो सोमनैम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है। रिग्रेशनिस्ट वो होता है जो प्रोग्रेस के, विकास के विरोध में काम करता है, रिग्रेशन करना चाहता है, पीछे की ओर जाना चाहता है। आर्सनिस्ट वो है जो मॉब में आकर आग लगा देता है। ठीक है, दुकान वगैरह में जो पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगाता है उसको बोलते हैं आर्सनिस्ट। नार्सिसिस्ट वो बंदा होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। नेक्स्ट है सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है। द फॉग वॉज सो, देखना इसमें ABCD ABDC BDC है, तो पहला सेंटेंस देखते हैं, पहला हो सकता है कि नहीं। द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हो तो सकता है सर। उसके बाद B बता रहा है, आफ्टर अ नर्वस ग्लैंस एट हर वॉच शी नियरली येल्ड जल्दी जल्दी। ठीक है, पक्का नहीं हो सकता, वन ABCD तो नहीं हो सकता। फिर आते हैं सेकंड में, द फॉग वॉज सो बैड दैट ही कुड नॉट सी अ लैम्प पोस्ट लूमिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। B, ए के बाद बी तो इसमें भी नहीं आ सकता, ए बी दोनों ही नहीं आ सकता। बी के बाद डी दोनों में है, तो थर्ड को देखते हैं, बी के बाद डी। आफ्टर नर्वस ग्लांस एट हर वॉच शी नियरली येल्ड जल्दी जल्दी। उसके बाद सो ही पुट हिज फुट डाउन ऑन द एक्सीलरेटर, तो सर एकदम सही है, जल्दी जल्दी कहोगे तो भाई आदमी एक्सीलरेटर पे पैर मारेगा ही। तो 2 और 4 तो एक साथ होना चाहिए, बी डी। सो ही पुट हिज फुट डाउन द एक्सीलरेटर, ओके। And then the fog was so bad that he could not see a lamp post coming in, looming in front of us, front of them. So 2, 4, 1, 3. B, D, B, D, C लास्ट होना चाहिए और ये आंसर हो जाएगा। B, D तो एक साथ ही होगा, A, C। ठीक है, नेक्स्ट वन। Baldy punched, इसमें बताना है कौन सी प्रीपोजिशन लिखना है। Baldy punched one policeman as ponytail head butted another as they tried to push dash, but by then Karthik and Dubey had also joined the fight. As they tried to push through, अपनी जगह धक्का मार के बनाने की कोशिश करने को बोलते हैं पुट थ्रू। वी वेंट पास देयर टेबल मम्बलिंग वेरी पोलाइट एंड आउटस्पोकन गुड नाइट्स। मम्बलिंग का मतलब क्या है? फुसफुसा के बोलना। तो हम उनके बगल से गुजरे और बहुत हल्के फुल्के में हमने गुड नाइट कहा। तो यहाँ पर हमें बोलते हैं कि आउटस्पोकन गुड नाइट। आउटस्पोकन तो नहीं होगा, तो कैसा होगा वो? एंटोनिम बताना है। आउटस्पोकन नहीं होगा तो क्या होना, क्या बताना पड़ेगा? डोसाइल। डोसाइल का मतलब है शांत शांत। ठीक है, जिसको बहुत जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। तो शी वेंट पास द टेबल मम्बलिंग वेरी पोलाइट एंड डोसाइल गुड नाइट्स। Now, after she had sneezed continuously for 5 minutes, Aunt Razia took pity on her and offered to take us to the quiz। क्या बताना है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। स्नीड कंटिन्यूसली, मिनट्स और ऑफर्ड में कौन सा स्पेलिंग गलत है? ये कॉन्टिन्यूसली, ये CINTO नहीं होता है। कैसे लिखते हैं? CONTINUOUS, कंटिन्यूसली। ये तो कंटिन्यूसली हो गया। ठीक है, इनके बाद वो नहीं आता है, इनके बाद यू आता है। ठीक है, फिर इसमें बताना है रेखा फादर, ईडियम बताना है। यहां पर मैं कौन सा ईडियम इसके बदले लिखा जा सकता है? Rekha's father has enrolled her in the best coaching center and furnished her study room well. Yet she is not working hard at her studies. One can make it easy for someone to do something but not force them to do it. ठीक है, किसी को पानी तक तो लेके जा सकते हो, लेकिन क्या पानी पिला भी सकते हो? नहीं। सो क्या है सही है? यू कैन टेक अ हॉर्स, यू कैन टेक अ और लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक इट। पानी तक तो लेके जा सकते हो घोड़ा को,
लेकिन वो उसको पीना ही पड़ेगा ये नहीं बोल सकता, उसकी मर्जी है वो। मतलब पापा ने तो सारा चीज कर दिया, अब वो चाहे तब तो करेगी, चाहेगी तभी तो वो पढ़ाई कर सकती है। ठीक है, देन अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स। बैफलिंग का मतलब क्या है? बिविल्डरिंग। बैफलिंग का मतलब क्या है? बिविल्डरिंग, कंफ्यूजिंग। कौन सा होना चाहिए? ये ना। कोहिरेंट का मतलब क्या है? लॉजिकली, लॉजिकली कंसिस्टेंट, लॉजिकली कंसिस्टेंट, सो लॉजिक के अनुसार चलता हो, कोहिरेंट बोलते हैं। और डिलैपिडेटेड का मतलब है टूटा फूटा, रैम्स है, टूटा फूटा को बोलते हैं डिलैपिडेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात, डैश यंगर मैन वॉज वेरी ट्रेंडली ड्रेस्ड इन अ ब्लैक हाई नेक पुल ओवर एंड लेदर जैकेट। किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहा हो तो क्या लिखना पड़ेगा? द यंगर मैन। नेक्स्ट वन, इसमें अप्रोप्रिएट टेंस बताना है वर्ब का। ओके, बट रिमेंबर टू ऑलवेज कॉल जहान जानकी, आई टर्न टू द अदर्स। ये तो मैं इंपेरेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ओके, तब क्या लिखना पड़ेगा? सेम ही वर्ब लिखना पड़ेगा, वी वन लिखना पड़ेगा। तो वी राइट बट रिमेंबर, सो सेम ही वर्ड लिखना, बट रिमेंबर टू ऑलवेज कॉल जहान जानकी। ठीक है, नेक्स्ट वन, देन ही पॉइंटेड टू अ डैश मैन इन अ धोती हु वाज स्टैंडिंग एट द रिवर एज। कैसा आदमी? प्लम तो नहीं होगा, प्लम आदमी का मतलब होता है, प्लम तो एक फ्रूट होता है, तो प्लम आदमी तो होता नहीं है। लेदर आदमी भी नहीं होगा, फील्ड आदमी भी नहीं होगा, प्लम्प आदमी, मोटा सा आदमी। देन ही पॉइंट टू अ प्लम्प मैन इन अ धोती हु वाज स्टैंडिंग एट अ रिवर एज, तो प्लम्प आंसर है। नेक्स्ट बताना है तुमको करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, देखना। ही वॉज फॉलोड बाई नवाब एंड बादशाह हर टू गोल्डन रिट्रीवर्स हु वर ऑल ओवर अस इन अ सेकेंड। रिट्रीवर्स कौन सा स्पेलिंग है? सेकेंड, रिट्रीव करना, RETRIEVERS, रिट्रीव करना, रिट्रीवर्स। इसके लिए वन वर्ड बताना है। हाउ कैन आई हैव द की टू द सैंक्टम व्हेन ऑल आई डू इज फिल पॉट्स ऑफ गंगा वाटर एंड ग्राइंड द सैंडलवुड। सैंक्टम का मतलब क्या है? पवित्र जगह, श्राइन, टेम्पल को बोलते हैं सैंक्टम। नेक्स्ट, इसमें बताना है ये जो ब्रैकेटेड जो पार्ट है उसका मीनिंग क्या है, मतलब उसके बदले में कौन सा प्रोवर्ब लिखा जा सकता है। आई एडवाइस रीता टू अप्लाई फॉर द जॉब एज सुन एज द ओपनिंग वॉज आउट। जैसे ही ओपनिंग आती है तभी अप्लाई कर दो। और उसके बाद एक मुहावरा बताया उसको, क्या दिखाने के लिए कि जल्दी जल्दी करना चाहिए, तो वो क्या है? द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, जो सुबह सुबह निकल जाएगा वही तो उसी को तो मिलेगा खाना। ठीक है, अच्छा। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मतलब एक हरकत से दो दो बेनिफिट हो जाना। रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस का मतलब है लुढ़कता हुआ पत्थर कुछ जोड़ता नहीं है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागते रहोगे या एक काम से दूसरे काम में भागते रहोगे तो कोई नॉलेज गेन नहीं होगा। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, उड़ती चिड़िया को पकड़ने के लिए हाथ का चिड़िया छोड़ दें, है ना। सो अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, हाथ में जो बर्ड है बुश में चार बैठा रहे, ठीक है, झाड़ में चार बैठा रहे, फर्क क्या पड़ता है, उसको पकड़ा तो नहीं, पकड़ा तो एक है, तो ये ज्यादा अच्छा है। देन इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क डालना चाहिए? आई डिड हियर समथिंग बट, सॉरी गर्ल्स, गर्ल्स तो इंटरजेक्शन मार्क। नेक्स्ट, just then Miss Datta came out of dash physics lab looking grim and went marching off towards Sister Rose's office. क्या होना पड़ेगा? फिजिक्स लैब से निकला तो पर्टिकुलर जगह है तो द लिखना पड़ेगा, है ना। 16th क्वेश्चन, इसमें सही बताना है, दोनों वर्ड बताना है। Aunt Razia turned to dash at us dash a finger. You four do not go anywhere without me. You hear? I'll be back in 10 minutes. उंगली दिखा के कहीं नहीं भागोगे, तो वैगिंग। ओके, तो Aunt Razia turned to glare at us, ठीक है, एकदम घूर के देखना। हाँ, वैगिंग अ फिंगर, हाथ को हिलाते हुए बोलना कि यू फोर डू नॉट गो एनीवेयर, मेरे से बिना पूछे कहीं मत चले जाना, ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। देन इसमें कौन सा सही मार्क लिखना पड़ेगा? शी वॉज वेयरिंग अ सैगी फेडेड ग्रीन टी शर्ट, क्या लिखते हैं? टी शर्ट, डैश लिखना बस, है ना। फोर्थ वाला देखना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। मॉक का
सब्स्टिट्यूट बताना है. यस मैम, कार्तिक गेव अ मॉक सल्यूट. देन एज द टू वॉक्ड अवे शी स्माइल्ड एट जहान. मॉक सल्यूट ओरिजिनल नहीं, तो क्या होना चाहिए? इमिटेटिव, सिंसियर, कॉमिक या जेन्युइन? क्या होना चाहिए? इमिटेटिव, कॉपी करता हुआ. कॉमिक का मतलब था हंसी वाला. ठीक है. देन सेंटेंस अरेंजमेंट यहां देखना. सबसे पहला सेंटेंस है ए और एफ तो सही जगह पे, ए और एफ सही जगह पे, और ये जम्बल्ड अप है, तो इसको ठीक करना है. ठीक है. तो मूविंग अवे फ्रॉम द नॉइस एंड द क्राउड्स वी सेटल्ड ऑन द घाट स्टेप्स आउटसाइड एंड हर्ड द होल स्टोरी. ओके. फाइनली आई वांट आई फाइनली अ सर्वेंट वाज फाउंड. वो तो नहीं हो सकता, फर्स्ट नहीं हो सकता. सेकंड, another police team then rushed off to Robin's house and found it locked. वो नहीं हो सकता. When the police arrived at Shashadhar Mishra's house and knocked at the door, no one answered. वो भी नहीं हो सकता. The neighbor said that they had not seen the couple for the last 2 days. Question है, then he dashed to a plump man in a dhoti who was standing at the river edge, filling a couple of large copper pots with Ganga water. सर ऐसे ही एक क्वेश्चन तो आगे भी किया, लेकिन यहाँ पर मैं अलग जगह पे है. ठीक है, यहाँ वर्ब का सही फॉर्म लिखना है. ठीक है. Who was handling? सिर्फ पास्ट टेंस में लिख रहा है, तब क्या लिखना है? देन ही पॉइंटेड. हैड पॉइंटेड नहीं, देन ही पॉइंटेड. उसने इशारा किया. इशारा कर चुका था नहीं, इशारा कर किया. ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय.